हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शहरी इलाके में आ गया हिरन। हैदराबाद में हैरत अंगेज वाकया। शहर के मेहदीपट्टनम इलाके में जहां ट्रैफिक और आवाम का हुजूम होता है, एक हिरन नजर आया जिसने मुकामी लोगों को हैरत में डाल दिया। ये वाकया आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ गुड्डी मलकापुर साई बाबा मंदिर के करीब पेश आया। पुलिस को इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और मुकामी अफराद की मदद से हिरन को काबू कर लिया। बाद अज़ां पुलिस ने हिरन को महकमा जंगलात के हुक्काम के हवाले कर दिया। हुक्काम ने हिरन को नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क मुंतकिल कर दिया। हुक्काम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि यह हिरन शहर में कहां से आया। ग्रेटर हैदराबाद में इमारतों के तामीरी इजाजतनामों की इजराई में तेजी। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एल.एम. बर्ती ने कहा कि अब से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में इमारतों की तामीर के इजाजतनामे तेजी के साथ जारी किए जाएंगे। जुमेरात को बिल्ड नाउ पर JHMC के हेड ऑफिस पर जोनल और डिप्टी कमिश्नर्स के लिए ओरिएंटेशन तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हुकूमत ने मसनवी ज़हारत की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए बिल्ड नाउ एप्लीकेशन तैयार किया है। इस मौके पर JHMC ने कहा कि मुतल्लिका ओहदेदारों को तरबियत दी गई है कि बिल्ड नाउ एप्लीकेशन में किस तरह दरख्वास्तों को अपलोड किया जाए। ये तरबियती प्रोग्राम 9 मार्च तक जारी रहेगा। इम्कान है 10 मार्च को नई एप्लीकेशन का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोनल और डिप्टी कमिश्नर्स को एप्लीकेशन से वसीतर इस्तेफादा की तरबियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मसनवी ज़हारत की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा के जरिए यकीनन वक्त की बचत होगी। एल.एम. बर्ती ने कहा कि इस नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए इमारतों की तामीर के इजाज़तनामे तेज़ी के साथ जारी करने में सहूलत होगी। सिर्फ एक साल के दौरान तेलंगाना में नुमाया मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी हुई, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि सिर्फ एक साल के दौरान तेलंगाना में नुमाया मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी हुई है और रियासत रोजगार पैदा करने, सबसे ज़्यादा AI को इख्तियार करने और सबसे कम अफराद ज़र में सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद ने तेलंगाना को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP रियासत बनाने के हमारे अज़्म से इख्तिलाफ किया। उन्होंने हैदराबाद में HCL टैंक के आगाज़ के मौके पर कहा कि गुज़िश्ता 2 मरतबा के डाउस के दौरान 41,000 करोड़ रुपये और 1,78,000 करोड़ रुपये की याददाश्त मुफ़ाहिमत पर दस्तखत करने के बाद हमारे हदफ को महसूस किया गया। इसी तरह जब हमने ऐलान किया कि इसका मुकाबला मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई से नहीं है, तो कुछ ने कहा कि ये एक बड़ा ख्वाब था। उन्होंने कहा कि हमने EV को अपनाने में हैदराबाद को नंबर 1 बनाया, जो डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और एग्री प्रोसेसिंग का मरकज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पूरी कौम इस हकीकत को कबूल कर रही है कि हैदराबाद राइजिंग नहीं रुकेगा। HCL इदारा साल 2007 में हैदराबाद में कायम किया गया। 3.2 लाख मुरब्बा फीट की नई आलमी मियार का मरकज़ 5,000 मुलाजिमतें फराहम करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत तेलंगाना की तरह HCL टैंक हैदराबाद में बहुत अच्छा काम करेगा। बस में भूल जाने वाली रकम और अशिया की वापसी, मुसाफिरीन के लिए RTC की पहल, हेल्पलाइन नंबर जारी। तेलंगाना की RTC बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को उमूमन टिकट लेने के बाद रेज़गारी यानी चिल्लर का मसला दरपेश होता है। ऐसे मामलात में कंडक्टर्स टिकट के पीछे पेंडिंग रकम के बारे में नोट लिखकर मुसाफिरीन को हिदायत देते हैं कि वो बाद अज़ां यह रकम इनसे हासिल कर लें। ताहम कई मुसाफिरीन बस से उतरने की जल्दी में ऐसा करना भूल जाते हैं और बाद अज़ां इन्हें ये याद आता है। इस मसले के हल के लिए तेलंगाना RTC के ओहदेदारों ने मुसाफिरीन की मदद के लिए पहल की है ताकि वो अपनी रकम हासिल कर सके जो वो भूल गए थे। अगर कोई मुसाफिर रेज़गारी हासिल करना भूल जाता है तो वो हेल्पलाइन नंबर 04069440000 पर कॉन्टैक्ट करते हुए अपने टिकट की तफसीलात पेश कर सकता है। इस दावे की जांच के बाद बकिया रकम फ़ोन पे के जरिए इस मुसाफिर के खाते में मुंतकिल कर दी जाएगी। यह हेल्पलाइन खिदमत सिर्फ भूल जाने वाली रकम तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि RTC के ओहदेदारों का कहना है कि मुसाफिर अपने गुमशुदा सामान बशमूल कीमती अशिया, बैग्स और मोबाइल फ़ोन्स को भी दोबारा हासिल कर सकते हैं जो वो बस में छोड़ चुके थे। इसके अलावा तवील मुसाफती बस के मामले में बसें उमूमन सफ़र के दरमियान खाने के लिए रोकी जाती हैं और मुसाफिर पीछे रह जाते हैं। वो इस बात की इत्तला हेल्पलाइन को दे सकते हैं। ओहदेदार इसी टिकट पर दूसरी बस में मुसाफिर के सफ़र को जारी रखने का इंतजाम करेंगे और असल बस से इसके लगेज की महफूज तौर पर वापसी को भी यकीनी बनाएंगे। हैदराबाद में गौ रक्षकों ने भैंस ले जाने वाले 3 अफराद पर हमला कर दिया। 6 भैंसों को ट्रक में शहर ले जाने वाले 3 लोगों को चारशंबा 26 फरवरी को शमशाबाद में गौ रक्षकों ने रोककर हमला किया। ट्रक ड्राइवर आमिर और 2 दिगर ने भैंस जड़चल्ला के एक बाजार से खरीदी थी और शहर की तरफ जा रहे थे कि गगन पहाड़ पर गौ रक्षकों के एक ग्रुप ने ट्रक को रोका। हैदराबाद में गौ रक्षकों ने ड्राइवर को मारा पीटा। उन्होंने ड्राइवर और दिगर 2 को घसीटकर गाड़ी से बाहर निकाला और इन पर हमला किया। मिर्जा अहमद बेग AIM MLC ने कहा कि गौ रक्षकों ने हैदराबाद में ड्राइवर को बुरी तरह पीटा, जिससे वो शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया। शिकायत दर्ज कराई गई। इस रात के बाद रहमत बेग ने RGI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में पुलिस हुक्काम से मुलाकात की। शिकायत दर्ज कराई गई। हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शमशाबाद और राजेंद्र नगर में गौ रक्षकों के ग्रुप बहुत ज्यादा सरगर्म हैं और मवेशियों के ताजिरों और ट्रांसपोर्टरों पर हमले की अक्सर इत्तला मिलती है।
हैदराबाद में गर्मी में पानी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वाटर बोर्ड के इक़दाम। ग्रेटर हैदराबाद के अतराफ वकनाफ की 18 बल्दियात और 17 पंचायतों के तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद की प्यास बुझाने के लिए ज़खायर-ए-आब, उस्मान सागर, हिमायत सागर, सिंगनूर, मांजरा कृष्णा और नागार्जुना सागर गोदावरी फेस 1 रिजर्वायर का अहम जरिया है। इनसे 13.7 लाख पानी कनेक्शन को रोजाना 550 MGD पानी वाटर बोर्ड सप्लाई करता है। गुज़िश्ता 10 बरस में शहर में बड़े पैमाने पर तोसी, आबादी में इजाफे के सबब वाटर बोर्ड पर दबाव बढ़ गया है। गुज़िश्ता साल के बरखिलाफ जारिया साल पीने के पानी की तलब में मजीद इजाफा दर्ज किया गया। इस तलब को पूरा करने के लिए वाटर बोर्ड कोशिशें कर रहा है। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल जो मसाइल पेश आए थे वैसे मसाइल पेश न आए, इसके लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जारिया साल जनवरी में 66% टैंकर्स की बुकिंग में इजाफा हो गया। मार्च और अप्रैल में इसमें कितने फीसद इजाफा होगा, इस पर गौर किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 80 से 90% जायद तलब का इम्कान है। उन्होंने कहा कि सप्लाई की गुंजाइश के लिहाज से 100 इजाफी टैंकर्स की खिदमत हासिल की जा रही हैं। टैंकर्स को भरने के वक्त को कम किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर्स कम वक्त में शहरों को फराहम किए जा सकें। ट्रिप्स की तादाद में भी इजाफा किया गया है। हैदराबाद में नए राशन कार्ड्स के लिए हुक्काम की तैयारियां जारी। हैदराबाद जिले में नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए हुक्काम की तैयारियां जारी हैं। जिले इंतजामिया ने आवाम की जानिब से मौसूल दरख्वास्तों और हाल ही में की गई मरदमशुमारी के दौरान मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया। महकमा सिविल सप्लाईज के एक आला ओहदेदार के मुताबिक हैदराबाद में 29,000 अहल अफराद की निशानदही की गई है। इसके अलावा मी सेवा मराकज़ से अब तक 1.2 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। हुक्काम का अंदाजा है कि जिले में 70,000 से 80,000 अफराद नए राशन कार्ड्स के अहल हो सकते हैं। तेलंगाना में 3.15 लाख करोड़ रुपए या 3.2 लाख करोड़ रुपए मनसूबे मसारिफ के बजट की तवक्को। तेलंगाना हुकूमत माली साल 2025-26 के लिए तवक्को है कि 3.15 लाख करोड़ रुपए या 3.2 लाख करोड़ रुपए मनसूबा मसारिफ का रियासती बजट पेश करेगी, जो रियासत की तारीख में सबसे ज़्यादा मुख्तसर रकम होगी। ये गुज़िश्ता साल के 2.91 लाख करोड़ रुपए के बजट से नुमाया इजाफा है। BC रिजर्वेशन और SC दर्जाबंदी से मुताल्लिक अहम बिलों की मंजूरी के लिए रियासती असम्बली का खुसूसी इजलास मार्च के पहले हफ्ते में तलब किए जाने का इम्कान है। बजट इजलास मार्च के तीसरे हफ्ते में गवर्नर के खिताब के बाद शुरू होने की तवक्को है। हुकूमत इस इजलास को 28 मार्च से पहले मुकम्मल करने का इरादा रखती है ताकि रमजान, उगादी और दीगर त्योहारों को मद्देनजर रखा जा सके। वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का का महकमों के लिहाज से जायजा ले रहे हैं। अखराजात के तखमीने और स्कीमों के निफाज की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। पिछले साल जब लोकसभा इंतखाबात की वजह से हुकूमत ने अलल हिसाब बजट पेश किया था और बाद अज़ा मुकम्मल बजट पेश किया गया था। इसके उलट इस साल एक जामा बजट पेश किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक बजट का महवर फलाही स्कीमें और तरक्याती प्रोग्राम होंगे। खासतौर पर कांग्रेस के इंतखाबी वादों पर तवज्जो दी जाएगी जो इसके पहले साल में पूरे नहीं हो सके। खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस और रैतु भरोसा स्कीम में इजाफे, ज़राई कर्ज मुआफ़ी, LPG सब्सिडी और खवातीन के लिए 200 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली जैसी चंद स्कीमों के जुज़वी निफाज के सिवा कांग्रेस हुकूमत के गुज़िश्ता 15 महीनों में बेशतर फलाही स्कीमें हकीकत का रूप नहीं धार सकी। कई स्कीमें जैसे खवातीन को माहाना वजीफा, बेरोजगारों के लिए माली इमदाद, समाजी तहफ़्फ़ुज़, पेंशन में इजाफा, इंदिरम हाउसिंग और दीगर मनसूबे जो ताहाल शुरू नहीं हो सके, इन्हें इस नए बजट में अहमियत दिए जाने का इम्कान है। तेलंगाना की मौजूदा आमदनी की वसूली 1,23,815 करोड़ रुपए है, जो बजट में तखमीना शुदा 2,21,242 करोड़ रुपए का सिर्फ 55.96% है। इसमें गुज़िश्ता साल के 63.2% के मुकाबले में नुमाया कमी है। डबल बेडरूम मकानात पाए तकमील के करीब, संजय कुमार ने कहा। जगत्याल अर्बन हाउसिंग कॉलोनी नक्कापल्ली में मुस्तहिकीन को अलॉट किए गए डबल बेडरूम मकानात के लिए बुनियादी सहूलियात जैसे ड्रेनेज, ट्रांसफार्मर्स, सेप्टिक टैंक और पानी की सप्लाई के काम तेज़ी से मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर जगत्याल रुकन असम्बली डॉक्टर M संजय कुमार ने कॉलोनी में मौजूद शिव मंदिर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा की। बादशाह तरक्याती कामों का मुकामी रहनुमाओं के साथ जायजा लिया और मुतल्लिका हुक्काम को जल्द जल्द बाकी काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। जगत्याल अर्बन हाउसिंग कॉलोनी में डबल बेडरूम मकानात की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत ने 32 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। डबल बेडरूम मकानात को मुकम्मल बुनियादी सहूलियात फराहम करने के जल्द 10 दिन में मुस्तहिकीन के हवाले किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 2 मार्च को अखिलती खवातीन में सिलवाई मशीन तकसीम करेंगे। सदर नशीन तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल ने बताया कि अखिलती खवातीन में सिलवाई मशीन तकसीम करने की स्कीम का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 2 मार्च को वनपट्टी में इफ्तिताह करेंगे। अखिलती अफराद को खुद रोजगार की फराहमी के लिए हुकूमत ने 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 5,000 अफराद में फीकस 50,000 रुपए तकसीम किए जाएंगे। उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अखिलतियों की तरक्की और फलाह और बहबूद के मामले में अहद की पाबंद है। अखिलती खवातीन में 40,000 सिलवाई मशीनें तकसीम करने की हिकमत अमली तैयार की गई है। पहले मरहले में जिन
जिन अजला में इंतखाबी ज़वाबित अखलाक नाफिजुल अमल नहीं है, उन अजला में 11,000 सिलवाई मशीन तकसीम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी 2 मार्च को इस स्कीम का वनपत्र में इफ्तिताह करेंगे। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक खत्म होने के बाद माबाक़ी अजला में मज़ीद 29,000 सिलवाई मशीन तकसीम किए जाएंगे। अखलती ख़वातीन में सिलवाई मशीन तकसीम करने का सिलसिला जारी रहेगा। सदर नशीन कॉर्पोरेशन ने कहा कि अखलती बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार फराहम करने के लिए हुकूमत ने कॉर्पोरेशन को 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसके लिए वो चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हैं। मार्च में 5,000 अखलियतों में खुद रोजगार की फराहमी के लिए फीकस 50,000 रुपए माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अखलियतों की गुर्बत दूर करने और इन्हें रोजगार के मौक़े फराहम करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। इसी सिलसिले में ये एक हिस्सा है। इसके अलावा अखलियती लड़के और लड़कियों को मुख्तलिफ कोर्सेस की शहर और अज़ला में मुफ्त तरबियत फराहम की जा रही है। अखलियती मालियाती कॉर्पोरेशन की जानिब से इन कोर्सेस को मार्केट की डिमांड के मुताबिक एडवांस्ड बनाने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा खाना बदोश और दिगर अखलियती तबक़ात को भी रोजगार की फराहमी के लिए अलहदा तौर पर 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसकी भी मार्च में खुसूसी मनसूबाबंदी तैयार की जाएगी। ऑनलाइन में दरख्वास्त कबूल करते हुए शफाफ तरीके से अहल अफराद का इंतखाब किया जाएगा। दरमियानी अफराद का कोई रोल नहीं रहेगा। SLBC सुरंग हादसा 6 दिन के बाद भी चीफ मिनिस्टर ने दौरा नहीं किया। BRS के रुकन असम्बली और साबिक रियासती वजीर हरीश राव ने SLBC सुरंग हादसे के 6 दिन बाद भी चीफ मिनिस्टर का दौरा न करने पर सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी को इंतखाबी मुहिम और दिल्ली जाने का वक्त है, लेकिन सुरंग में फंसे हुए मजदूरों की जिंदगियों की कोई फिक्र नहीं है। SLBC सुरंग के पास मीडिया से खिताब करते हुए हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि क्या इंतखाबी मुहिम अहम है या 8 मजदूरों की जिंदगियां अहम हैं। मजदूरों की तलाश में हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। जो टीमें मजदूरों को सुरंग से बाहर लाने के लिए काम कर रही है, इनमें तालमेल का फुकदान है। सुरंग में जाने की हमें इजाजत नहीं दी गई। BRS पार्टी ने राहतकारी के इक़दामात में रुकावट पैदा न हो, इसलिए अभी तक SLBC का दौरा नहीं किया। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी हेलीकॉप्टर के जरिए राहतकारी के कामों का मुआयना कर रहे हैं। इससे क्या नजर आएगा और हुकूमत अवाम को क्या पैगाम देना चाहती है, समझ से बाहर है। 6 दिन के दौरान सिर्फ सुरंग से कीचड़ निकाला गया। 8 मजदूरों को बचाने के लिए इससे हुकूमत की संजीदगी जाहिर होती है। कांग्रेस हुकूमत की बदगुमानियों और गफलत की वजह से 15 महीने के दौरान 4 प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है। 8 मजदूरों की जिंदगियों को बचाने में कांग्रेस हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। वज़रा सुबह पहुंच रहे हैं और शाम में वापस हो रहे हैं। हरीश राव ने इस्तिफसार किया कि क्या SLBC तफरीही मुकाम है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत गैर कानूनी तौर पर दरियाई कृष्णा का पानी चोरी कर रही है। तेलंगाना हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। रमजान की आमद से पहले भिखारियों की तैयारी, 10,000 से ज्यादा भिखारियों की आमद का इम्कान। रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। रमज़ान में मुसलमान अपनी अपनी जानिब से बेसहारा, गुरबा, यतीम, भिखारियों को पैसे देते हैं। रमज़ान के महीने में पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और दिगर मुकामात से भिखारी शहर के तकरीबन मुकामात खासकर पुराने शहर का रुख करते हैं। रमज़ान में मुसलमान ज़कात की रकम गरीबों में बांटते हैं। रमज़ान के आगाज़ से पहले ही मार्केट में 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की मांग में इजाफा हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक शहर में रमज़ान के दौरान 10,000 से ज्यादा भिखारी दिगर मुकामात से जमा होते हैं। मसाजिद और भीड़ वाले मुकामात पर 2 और 5 रुपये का चलन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सिक्कों की मांग में काफी इजाफा हुआ है। पहले ही 10,000 से ज्यादा भिखारी हैं जो ग्रेटर हैदराबाद, बदनागुड़ा, राजेंद्र नगर, तिगलकुंडा, शमशाबाद, रसूलपुरा, बोराबंडा और दिगर सलम मुकामात पर वो रह रहे हैं। रमजान की आमद के साथ ही ये तमाम शहर हैदराबाद का रुख करते हैं। बाज़ ऐसे भिखारी हैं जिन्हें ये मालूम है कि किस मुकाम पर राशन, कपड़े, रकम वगैरह और दिगर अशिया तकसीम की जाती है। इन सब का उनको इल्म है। पूरे रमजान में एक खानदान तकरीबन 4 से 6 महीने का राशन, कपड़े और हज़ारों रुपए जमा करते हैं। भिखारियों को भी अंदाजा है कि मुसलमान रमजान में दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं और वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। इडली के शौकीन अफराद के लिए चौंका देने वाली खबर। इडली के शौकीन अफराद के लिए एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। खासतौर पर वो अफराद जो होटलों में जाकर इडली का जायका लेते हैं, इन्हें अब एहतियात बरतनी होगी। दरअसल महकमे खुराक की जानिब से ये बात सामने आई है कि बेंगलुरु के मुख्तलिफ होटलों में तैयार की जाने वाली इडली गैर महफूज पाई गई है। महकमे खुराक और मियारात ने बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों से 500 से ज्यादा इडली के नमूने जमा किए थे, जिन्हें लैब में भेजकर जाँच कराई गई। लैब की रिपोर्ट के मुताबिक 35 से ज्यादा नमूने गैर महफूज पाए गए हैं। ताहम अभी कुछ नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एक और अहम बात यह भी सामने आई है कि बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों में इडली तैयार करने के लिए कपड़े के बजाय प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लास्टिक का न सिर्फ इडली बनाने में बल्कि खाना पेश करने और पैक करने में भी इस्तेमाल हो रहा है। जब प्लास्टिक हरारत के असर में आता है तो यह खतरनाक मादे खारिज करता है। माहिरीन ने खबरदार किया था कि यह कैंसर का सबब बन सकता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए महकमे खुराक मुकम्मल रिपोर्ट मिलने के बाद प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने पर गौर कर रहा है। काबिल जिक्र यह है कि इससे पहले कर्नाटका के महकमे खुराक ने गोलगप्पे के मेयार के बारे में तशवीश का इजहार किया था। रियासत में फूड सेफ्टी एंड
स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने 260 मुख्तलिफ जगहों से पानी पूरी यानी गोलगप्पे के नमूने जमा किए थे, जिनमें से 41 नमूनों में नकली रंग और कैंसर पैदा करने वाले अज्जा पाए गए थे। इसके अलावा महकमा खुराक ने गोभी मंचूरियन और दीगर फास्ट फूड के खिलाफ भी कार्रवाई की थी और कहा था कि इनमें केमिकल और मस्तवी रंग इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो सेहत के लिए मुज़िर हैं और कैंसर का बाइस बन सकते हैं। रिपोर्ट के बाद हुकूमत ने रोडामाइन बी नामी फूड कलर पर पाबंदी आयद कर दी थी। हिंदुस्तानी तालिबा अमेरिका में हादसे से दो चार, शरीक दवाखाना। नीलम शिंदे की फैमिली को फौरी वीज़ा के लिए वजारत खारजा का जोर। वजारत खारजा उमूर ने अमेरिका में एक हादसे से दो चार हिंदुस्तानी तालिबा नीलम शिंदे के मामले में इक़दाम किए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत अमेरिका दरख्वास्त गुजार के ख़ानदान के लिए जल्द वीज़ा मंजूर करने पर तवज्जो दे रही है। क़ब्ल अज़ीं चारशंबे को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सिविल ने कहा कि नीलम शिंदे नाम की एक तालिबा एक हादसे से दो चार हुई हैं और इसे एक मुकामी दवाखाने में शरीक किया गया है। इस तालिबा के वालिद तानाजी शिंदे को, जो सितारा महाराष्ट्र के हैं, मेडिकल इमरजेंसी की इनकी बेटी के पास जाने की फौरी जरूरत है। तानाजी शिंदे ने अमेरिका के लिए फौरी वीजा के लिए दरख्वास्त दी है और मदद तलब की है। आम आदमी पार्टी के अराकीन असेंबली ने असेंबली के बाहर एहतजाज किया। आम आदमी पार्टी के अराकीन असेंबली ने आज असेंबली के अहाते में दाखिल होने से रोके जाने के खिलाफ अहाते के बाहर एहतजाज किया। असेंबली में अपोजिशन लीडर आतिशी ने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग आमरीत की हद पार कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के अराकीन असेंबली को जय भीम के नारे लगाने पर ऐवान से 3 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया था और आज आम आदमी पार्टी के अराकीन असेंबली को असेंबली अहाते में दाखिल होने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली असेंबली की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुंतखब MLAs को असेंबली अहाते में दाखिल होने की इजाजत ना दी गई हो। मोहतरमा आतिशी अपनी पार्टी के अराकीन असेंबली के साथ धरने पर बैठ गईं और बैरिकेडिंग के करीब मुजाहरा किया। बीवी को पसंद नहीं आई, शौहर ने कचरे में फेंक दी कार। एक अजीबोगरीब वाक़े में शौहर ने अपनी बीवी को खुश करने के लिए एक लग्जरी गाड़ी खरीदी थी, लेकिन जब इसकी बीवी ने वो गाड़ी मुस्तरद कर दी तो शौहर ने गुस्से में आकर गाड़ी को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। ये वाक़या अब एक सयाहती मुकाम बन चुका है। ये वाक़या रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के करीब मेटिशिच शहर का है, जहाँ एक शौहर ने अपनी शादी में बार बार होने वाली छोटी छोटी लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए एक कदम उठाया। इसने वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी बीवी को तकरीबन 27 लाख रुपए की कीमत वाली एक महंगी SUV गाड़ी तोहफे में देने का फैसला किया, लेकिन गाड़ी खरीदने से पहले एक हादसे में वो गाड़ी के कुछ हिस्से खराब हो गए थे, जिसकी वजह से बीवी ने वो तोहफा मुस्तरद कर दिया। शौहर का दिल टूट गया और इस गुस्से में आकर इसने गाड़ी को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। इस वाक़े ने मुकामी लोगों को हैरानकुन तौर पर चौंका दिया और ये जगह अब एक सयाहती मुकाम बन चुकी है। गाड़ी तकरीबन 2 हफ्तों तक वहीं पड़ी रही। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।